नमस्कार दोस्तों और राम राम किसान भाइयों। मैं कमलेश पांचाल जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज रायसी नगर के अंदर हमारे किसान भाई के पास में आया हूं और यहाँ पर क्या है कि हमारा जो बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल प्रोडक्ट है उसका नाम है इंडिया ग्रो। इंडिया ग्रो के पास में हमारे पास बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जो जैविक खेती में काम में आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भूवस्त्र, MI वीर, ये देखो यहाँ पर MI वीर, ये मैजिक ग्रो, ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज इंडिया ग्रो का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके कितने ज़बरदस्त और पावरफुल रिजल्ट यहाँ पर है। तो मेरे साथ में जो यहाँ पर आज देख पा रहे हैं मिस्टर लाल सिंह जी, ये किसान भाई लाल सिंह जी इन प्रोडक्ट्स का यूज़ अभी इन्होंने किया है पूरे खेत के अंदर। करीबन 6 बीघा खेत है, ये 6 बीघे में पूरे नरमा की जो फसल है, रायसी नगर गंगानगर के अंदर नरमा एक बहुत बड़ी फसल है और एक किसान इसकी ज़्यादा पैदावार यहाँ पर करते हैं। तो नरमे की फसल को किस तरह से इन्होंने अपनी फसल में यूज़ किया है और किसका इस तरह से बेनिफिट लिया है, और इसके अंदर हमारे जो नरमे की फसल में और जो बाहर जो लोग दूसरे खेत में जो लोग किसान भाई यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल, DAP ऐसे से हानिकारक ऐसे रासायनिक उर्वरकों से जो खेती करते हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्या क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, हमारे साथ में है मिस्टर लाल सिंह जी। तो एक बार इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ये कहाँ से है, कैसे और कितने टाइम से ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बात करना चाहता, लाल सिंह जी बताइए, आप पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम लाल सिंह जी 73 RB गाँव में रहे जी और रायसी नगर से जी। और ये जो नरमे की फसल है ना जी, आपकी शुरुआत में हमने ये नरमे के ऊपर ही यूज किया जी, और इसको हमने को लगभग 4-5 महीने हो गए जी। शुरुआत में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो नरमे में अंदर काफ़ी मच्छर तेला और बालों इसकी समस्या आई थी जी। और किसी के भी स्प्रे बाज़ार से भी लोगों ने किया, हमारे अड़ोस पड़ोसों ने किया, लेकिन हम सिर्फ ये डिग रहे थे मौसम साफ़ हो जाए उसके बाद ही करेंगे जी। लेकिन बारिश मान लो रुक नहीं रही थी, लगातार ही बारिश होती रही। फिर हमने को इस मान लो ये प्रोडक्ट लेके आए हैं हमारे अपने कौन सा प्रोडक्ट आपने कैसे यूज़ किया है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी फसल, और इसके अंदर मैं ये भी चीज़ देख पा रहा हूँ कि ये फसल अभी कितने दिन की हो चुकी है लाल सिंह जी? इसमें अब पहला चुगाई हमारी हो चुकी है जी। पहली चुगाई हो चुकी है? हाँ जी, पहले। अभी कितने दिन की फसल हो चुकी है ये लगभग अब 4-4.5 महीने हो चुके हैं जी फसल को। 4.5 महीने? हाँ जी। तो पहली चुगाई हो चुकी है। मैं आपको किसान भाइयों पहले वो दिखा देता हूँ कि ये फसल के अंदर कितनी अच्छी पैदावार हुई है और कितनी अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर नरमा भी आई है, कपास जो बोलते हैं इसको, कितनी अच्छी क्वालिटी के। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप एक बार पूरा देख लीजिए, ठीक है, एक एक चीज़ को। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ऑलरेडी इसमें एक चुगाई हो चुकी है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो एक चुगाई ऑलरेडी हो चुकी है, दूसरी चुगाई है, मतलब पहले ये और अच्छा इसमें से नरमा ले चुके हैं। लगभग 7 क्विंटल नरमा हमारा पहली बार निकल चुका है जी इसमें से। अच्छा, तो लाल सिंह जी अब इसमें जो आप देख पा रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था इसकी क्वालिटी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ये बताइए आप, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ पर आपका नरमा हुआ है और इसकी पहली चुगाई भी आपने कर ली है और बेच भी आए हैं, तो आपको बेचने में भी काफ़ी अच्छा मुआवजा आपको मिला। क्वालिटी चेक करने का एक ही तरीका है जी, एक तो इसका रेशा जो होता है ना जी, हाँ, ये बिल्कुल जितना मर्जी आप खींच लो ये मान लो ऐसे बढ़ता जाएगा जी। इधर दिखाइए, जल्दी टूटेगा नहीं जी। इसकी क्वालिटी सबसे बड़ी होती है। उसके बाद इसका जो बीज होता है ना जी, हाँ, बीज को आप इसमें एक तो ऑयल पूरा मिलेगा जी, और इसका भार मान लो दूसरे नरमे से ज्यादा होगा जी। अच्छा, और ये अपने कम से मान लो आप इसमें 10 फोए निकाल लो जी, हाँ, 10 इसके निकाल लो और 10 और किसी नरमे के किसी भी खेत से निकाल लो, फिर इनका आप वेट करके देख लो, आपको इसका डिफरेंस अपने आप ही पता चल जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी आपने हमारे जो इंडिया ग्रो, भूवस्त्र और MI स्प्रे वगैरह आपने इंडिया ग्रो जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो उसका रिजल्ट आप बता रहे हैं। मतलब ये यूज़ करने के बाद में आप इनकी क्वालिटी से ये चेक कर सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल से जो बना हुआ नरमा है और जो हमारे इंडिया ग्रो के यूज़ करने के बाद जो बना हुआ नरमा है,
उसका रिजल्ट कैसे देख सकते हैं कि आप इसमें से 10 ये क्या बोलते हैं इनको, फोहा, ये नोहा फोहा जो आप निकाल सकते हो, 10 पीस इसके ले लो और 10 पीस उस खेत के ले लो जहाँ ये केमिकल से यूज़ किया गया नरमा है। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। कितना फ़र्क आ जाता है तकरीबन आपको इसके अंदर? मान लो इसके मान लो इसके 8 हो जाएंगे, उसके 2 मान लो 8 हो जाएंगे इसके, मान लो जी। अच्छा, मान लो उसके 10 लें और इसके 8 लें, उसके बराबर वेट बैठता जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, और चीज़ ये बताइए मुझे कि आज जब आप इसको लेके जाते हैं, जब इसके नरमे को जब इतनी अच्छी फसल हुई है उसको आप बाजार में लेके जाते हो बेचने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ पर जो चेक करने वाला होता है, हाँ जी, हाँ जी, तो बाकी नरमों से आपका नरमा कैसे वो चेक कर सकता है और क्या बोलता होगा वो आपको? उसी को यही तो बोलते हैं ना जी, जब ये नरमा अपने वो जाके चेक करते हैं ना जी, एक तो इसका रेशा जो बहुत बढ़िया होता है जी, हाँ, और इसका जो बीज होता है, दाना मान लो बढ़िया होता है जी, हाँ, और इसकी वजह से ये दूसरे नरमे 100-150 रुपया फालतू बिकता है जी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया लाल सिंह जी। हाँ जी। हाँ, अब ये बताइए, ये तो अपनी इतनी बात होगी, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जो आपने शुरुआत में इसको कैसे यूज़ किया है, भूवस्त्र जो प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी वजह से ही इतनी बढ़िया फसल की पैदावार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ जी। हाँ, ये जो भूवस्त्र है ना जी, हाँ, जब हमने ये बिजाई की थी ना जी, उसके जो पहला पानी लगा था, हाँ, उस टाइम 1 किलो 1 बीघा में डाला था जी। 1 किलो 1 बीघा में डाला? हाँ, 1 किलो 1 बीघा में। ठीक है। और उसके बाद मान लो कितने दिन के बाद में, मान लो पहला पानी अपने लगता है ना नरमे को जी, नरमे की पहला पानी 35-40 दिनों बाद लगता है जी। हाँ, हाँ। उसी टाइम मान लो ये 1 बीघा में 1 किलो डाला था जी। अच्छा, इससे क्या होती है, इसकी बढ़वार बहुत बढ़िया होती है। जैसे ये देखो आपने नरमा हमारे को अपने, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं हमारे से भी मानो इतना नरमा ऊंचाई है। अच्छा, मान लो 6 फुट मेरा कद है, 8 फुट से इसकी लंबाई है जी। अच्छा, 8 फुट इसकी लंबाई है, तो ये लंबाई होना भी एक इसकी क्वालिटी है। तो है ना, मान लो जितना इसका लंबाई होगी, हाँ, उसी हिसाब से टिंडे भी उसी हिसाब से लगेंगे, इसको जो फड़ लगेगा ये उसी हिसाब से लगेगा। अब लास्ट तक ये देखो, लास्ट तक फड़ है इसकी। अच्छा, लास्ट तक फड़ आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इस मान लो यहाँ से स्टार्ट हो गया फड़, तो ये लास्ट तक जाएगा ऊपर तक। अच्छा, अब जो नरमा रहे इतना जाएगा, हाँ, तो उसमें इतना फाड़ कैसे आएगा? चलो, ये भी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाँ। कि हमारा जो ग्रो मैजिक यूज करने के बाद हाँ। में इनकी जो हाइट है वो बहुत ऊपर तक जाती है। हाइट दूसरे नरमे से 2 फुट फालतू मिलेगी इसकी। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात बताई एक आपने। ये हो गया जी। बाकी जो अब इसमें मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कीड़े वगैरह कुछ लग जाते हैं, जो अभी चल रही है कि नीचे दीमक वगैरह और कीड़े वगैरह, तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट आपने यूज किया है? कीड़े के लिए तो ये होता है जी MI वीर है। हाँ, और ये अपने जो ये इसके अंदर MI वीर के अंदर ये MI स्प्रे डालना पड़ता है जी। हाँ, इससे क्या होता है कि इसके अंदर ऑयल है सभी जी। हाँ। ये जहरीली चीज नहीं है। ये जो MI वीर की स्प्रे है ना जी, हाँ, ये ऑयली है सारी, ऑयली है, और ये 100% ऑर्गेनिक है। हाँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक है जी। और ये MI स्प्रे का मतलब सिर्फ यही है कि ये अंदर ही मिलाने से ये पूरा पानी को मतलब अलग नहीं होने देता, मिक्स कर देता है उसको। और इस पत्ते के ऊपर जब ये पानी डलेगा, ये स्प्रे डलेगी, ये ऊपर भी उतना ही असर करेगा और नीचे भी उतना ही असर करेगा। अच्छा, ओके। हाँ जी, जो मच्छर होता है ना जी, वो इसकी निचली साइड में बैठता है। अच्छा, निचली साइड में बैठता है, ठीक है। और ये स्प्रे ऊपर भी करेंगे तो निचली साइड में उतना ही असर करेगा, दोनों तरफ से मच्छर मर जाता है। अच्छा, तो वो पत्ते को फिर नुकसान नहीं पहुंचा पाता, पत्ते को नुकसान नहीं पहुंचा। इसकी पैदावार के लिए पत्ता हरा होना और चौड़ा होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, पत्ता स्वस्थ रहेगा तभी तो पौधा आगे बढ़ेगा। अच्छा, पानी कितनी बार देते हैं आप लोग, ये बताइए? पानी तो ऐसा कितनी बार देना चाहिए आप, और कितनी बार आपने यहाँ पर दिया है इनको यूज करने के बाद में? मैंने इस नरमे को 4 पानी दिया है जी। ठीक है जी। जी। और ये वैसे तो जैसे मौसम थोड़ा सा गर्म ज्यादा रहे तो 5 भी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन अब की बार नरमे मान लो बारिश बहुत ज्यादा थी, हाँ, उसकी वजह से इसको 4 ही पानी दिए गए। चलिए, बहुत बढ़िया सर। कल पा रहा है इसकी मतलब पैदावार की फर्क यहाँ पर पता चलता है कि जो केमिकल से जो बनते हैं मेरे को लगता है कि उसमें कम होता है। ये बिल्कुल कम होगा, ये टिंडा इसका बड़ा होगा। अच्छा, ये जो टिंडा है ना इसका, ये बड़ा होगा तो तभी ये फोवा बड़ा होगा इसका। अच्छा, ये सब मैजिक ग्रो का कमाल है। ये जो अपने ये मैजिक मान लो ग्रो डालते हैं ना जी, हाँ, ये इसके प्रोडक्ट जो है, हाँ, ये इसको मान लो मिलाए हुए हैं सभी इसके जो अपने केमिकल होते हैं जी। अच्छा, लो, अच्छा, यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी कि 100% ये ऑर्गेनिक है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। तो लाल सिंह जी, बहुत अच्छा आपका रहा और आपने इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है।
अब किसान भाइयों, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये आप जो फसल देख पा रहे हैं, एक बार थोड़ा सा पूरा खेत भी दिखा दीजिए, एक बार थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि सभी किसान भाई को पता चले कि इंडिया ग्रो के जो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में कितनी अच्छी फसल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ये देख रहे हैं आप सब लोग, किशन भाई, ये फ़र्क होता है जैविक खेती में और रसायन जो केमिकल भरे जो खेती होती है, उसका भी मैं फ़र्क आपको दिखाने वाला हूँ। अभी तक आपने जो चीज़ देखी है लाल सिंह जी के साथ में, वो सब इंडिया ग्रो के जो प्रोडक्ट है ना, उससे की गई खेती से है। अब मैं आपको वो खेती दिखाने वाला हूँ जहाँ पर लोग किसान जो ऑलरेडी केमिकल भरे डीएपी, यूरिया और जो पेस्टिसाइड, इनसे वो खेती करते हैं। तो मैं आपको इसके लिए मैं दूसरे खेत में आपको लेके चलता हूँ। तो हम चलते हैं दूसरे खेत के अंदर। हाँ, राम राम किसान भाइयों, अब मैं पहुँच चुका हूँ उस खेत में जहाँ पर यूरिया, पेस्टिसाइड और केमिकल से बने हुए नरमे की खेती हो रखी है। ये आप पहले दिखा देता हूँ, फिर इसमें दोनों में फ़र्क आपको बताऊँगा कि हम जो पहले जो वीडियो बना के लाए हैं उस खेत में कितनी शानदार फसल हुई है और यहाँ पर जो फसल है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पर, हमारे साथ में है लाल सिंह जी, यहाँ के किसान भाई जो हैं, ये उन्होंने अपनी फसल के अंदर मैजिक ग्रो अपना गोवस्त्र वगैरह यूज़ किया है। और यहाँ पर जो खेती की गई है वो सिर्फ केमिकल भरे रासायनिक उर्वरकों से की गई है। तो लाल सिंह जी, अब आप बताइए कि उसमें इसमें क्या फ़र्क है। आप किसान हैं तो आप अच्छे से समझा सकते हैं मुझे जी। सर, सबसे पहला फ़र्क तो आप इस बूटे को देख लो जी। हाँ, इस बूटे का कद है जी 2 फुट, ऊंचाई इसकी 2 फुट है। अच्छा, ये मैं पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो खेती जब बोई गई थी, तो वो उसी टाइम बोई गई थी जब आपकी खेती बोई गई थी? हाँ, ये जो खेती है ना जी, हाँ, और ये हमारा साथ वाला जो अपना मान लो जो अपने गोवस्त्र वगैरह डाल के रहा, हाँ, ये 1-2 दिन आगे पीछे ही है, ज्यादा नहीं फर्क जी। अच्छा, ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमारी बारी शुक्रवार की है और इनकी शुक्रवार, हमारी दिन की, इसकी पानी बारी शुक्रवार रात को है जी। 12 घंटे का डिफरेंस है। किसान भाइयों, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है कि उस टाइम में एक ही समय पर बुआई की गई है और उस टाइम देखो, हम जो पहले जो दिखा के आए हैं ऑर्गेनिक खेती हमने की है, और उसका फर्क और यहाँ का फर्क देखो। ये हाइट देखो, अब बताइए। हाँ, अब ये 2 फुट तो उसकी हाइट रहेगी, हाँ, और अपने नरमे की 8-8.5 फुट लंबाई है जी। बिल्कुल देखा मैंने अभी, ठीक है जी। हाँ, और उसके ऊपर एक चुगाई हमारी हो चुकी है, उसमें 7 क्विंटल निकला जी। अब आप मानो जी इस 2 फुट के अंदर इसमें 1.5 क्विंटल बीघे के हिसाब से चुगाई की है जी पहली बार की। और इससे ज्यादा से ज्यादा ये 1.5 क्विंटल वो निकलेगा जी। अच्छा, वो देख ही पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जब मैं खड़ा था उस खेत में, तो मेरे से ऊपर तक वो नरमा जा रहा था, हाथ से ऊपर जा रहा था। और यहाँ पर वो बिल्कुल अपने कमर तक भी खत्म हो गया। ये पूरा लाइव वीडियो है किसान भाइयों, ये इतना बड़ा फर्क यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं इसी चीज में से ये तोड़ के आपको मैं बताना चाहूंगा। ये देखो, ये देखो। अब आप वो जो टेस्ट बताते हैं वो बताइए। हम एक तो इसका रेशा जो होता है ना जी, देखो, हाँ, बिल्कुल, हाँ, इतना सूखा पड़ा जी, हाँ, इतना भी खींचेंगे हाथों हाथ टूट जाएगा जी। दूसरा जो इसकी ये गिरी है, हाँ, दाना जो अंदर इसको, हाँ, दाना है, हाँ, आप इसको मतलब चबा कर देखो जी, कट बोल रहे हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा है जी। इसके अंदर ऑयल नाम की चीज नहीं है जी, बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये देखो किसान, बिल्कुल ये ऑयल तो कहीं है ही नहीं इसके अंदर। वहाँ तो मैंने देखा कि ऑयल भी था उसके अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर है। इसको ऑयल मिलेगा तभी तो ऊपर, अब इसको बाहर मिलेगा ना जी, बाहर ज्यादा होगा तो अपने का वो भी फायदा है इसको। हाँ, अब इसके ये रुई अकेली रहेगी, हाँ, तो उसमें अपने को कहाँ से 9-10 क्विंटल कैसे निकलेगा जी? जो खरीदेंगे, जो लोग खरीदते हैं वो सब सारी चीज चेक करते हैं। बिल्कुल, उसको कहने की जरूरत नहीं होती जी, वो तो अपने आप ही, जैसे एक हुआ ऐसे मान लो उठाया उन्होंने, हाँ, तो वो तो ऐसे करते अपने बता देते हैं जी, ये देखो जी, हाँ, आपके नरमे के अंदर कुछ है ही नहीं जी। ओहो, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर आपको दिख रहा है किसान भाई। तो देखो, और वो कोई चीज जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, वो इसमें क्या फर्क है। ये जो डोडा आता है, क्या नाम है आपका? टिंडा होता है, टिंडा जो आता है, इसमें भी फर्क होता है। यहाँ पर, वहाँ पर बहुत बड़े मोटे थे। इधर देख लो जी आप, हाँ, इधर देख लो, ये जो पहली बार चुगाई की है जी, हाँ, उसके बाद इसके ऊपर सिर्फ एक टिंडा बचा है, हाँ, और अपने वाले का आपको दिखा दे कितने टिंडे उसके ऊपर और पड़े हैं। और इसके पत्ते भी देख पा रहा हूँ कि पत्ते बहुत छोटे हैं और ये बिल्कुल है कि मुरझाए हुए हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर अपने जो मान लो पत्ता पूरी फलावट में था, इसीलिए उसको पूरी खुराक मिली हुई है।
अच्छा उसकी पूरी खुराक। और दूसरी बात ये, इसने इस नरमे को 5 पानी लगा दिए जी, अच्छा, और अपने वाले को 4 पानी लगे थे। तो पानी की बचत है इसके अंदर। पानी की भी बचत हुई है। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताइए, अब इसके अंदर जो केमिकल यूज रहा है तो इसको ज़मीन को भी फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फर्क पड़ता है। ज़मीन की जो नमी है ना जी, हाँ। वो अपने को बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। DAP वगैरह खाद से ज़्यादा खादें डालेंगे तो सख्त हो जाती है ज़मीन। अच्छा, और ये जो भूवस्त्रा जो होता है ना, ये कीड़े मकोड़े तो ख़त्म करता ही है जी साथ में, तो इसकी नमी को बढ़ाए रखता है ज़मीन की को। अच्छा, भूवस्त्रा जो अपना इंडिया ग्रो का, इंडिया ग्रो का भूवस्त्रा है, जो इसकी नमी को बनाए रखे, इसलिए उसको फसल को पानी की जरूरत कम पड़ती है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। एक बार आप प्रोडक्ट भी ले लीजिए और फ़र्क यहाँ पर आप देखेंगे किसान भाइयों, आपको दोनों तरह के फ़र्क यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं। एक वो खेत था जहाँ पर हमारे इंडिया ग्रो के जो बेहतरीन क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है, भूवस्त्र, मैजिक ग्रो, ये 100% ऑर्गेनिक है, और ना इनको और कंपनी की तरफ से इनको बहुत अच्छे सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर दिखा रहे, बायो कार्ड, आई-फॉर्म, ऐसे सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इनका यूज़ करके लाल सिंह जी ने इतनी अच्छी पैदावार ली है। और दूसरी तरफ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक केमिकल रसायन उर्वरक, DAP, यूरिया, ऐसी जहर भरे उर्वरकों से यहाँ पर खेती कर रहे हैं। उसका रिजल्ट यहाँ पर, खेत वही, ज़मीन वही, सारा सब कुछ वही है, धूप पानी एक जैसा पड़ा, लेकिन फ़र्क यहाँ पर एक ही है कि एक तो वो हमारे जो इंडिया ग्रो का प्रोडक्ट की खेती आपने देखी है, और एक ही यहाँ पर आपने देखा। तो फ़र्क आपको किसान भाइयों दोनों में साफ साफ दिख रहा है। अब आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेंगे। और इतने ज़बरदस्त प्रोड्यूस करने के बाद में अब ये बताइए लाल सिंह जी, अब आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, किसानों को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने को पैदावार बढ़ाना है, हाँ, और अपने को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, जनता को स्वस्थ रखना है, बच्चों को स्वस्थ रखना है जी। अपने जहर खाएंगे तो अपने स्वस्थ नहीं रह सकते जी। बहुत अच्छा, ठीक है। और अपने ये जो चीज़ें अपने को डालेंगे, हाँ, और इसके साथ अपने शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और अपनी पैदावार भी बढ़ेगी उससे ज़्यादा। चलिए, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है किसान भाइयों को। और किसान भाइयों, एक ही चीज़ और बता दूं, ये नरमे की फसल में हमने यूज़ किया है। आप किसान भाई जो 12 जो फसलें हैं, चना, मूंग, उड़द, सरसों, मूंगफली, ये सारी फसलों में, और जो आप फसल के साथ साथ में जो फल भी होते हैं, जैसे मटर, अपना भिंडी, नींबू, मिर्ची, टमाटर, इनके अंदर भी ये प्रोडक्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। ये इतने बढ़िया इनका रिजल्ट है। तो किसान भाइयों, यह मेरा मकसद है आप लोगों को सच्चाई दिखाना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अंदर कितनी ताकत है। तो बस मैंने आपको ये दिखाया, फ़र्क दिखाया। अब आप लोगों को चूज़ करना है कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है। और इसके साथ में मैं आपको और भी नए फसलों के साथ में वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा। और आप सब लोग भी इसी तरह से देखते रहिए और अपने खेत को रासायनिक उर्वरकों के जहर से बचाइए। तो मेरा संदेश यही है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।